एक समय की बात है। चंदनपुर गांव में मोटू और उसका छोटा भाई पतलू रहते थे। मोटू का भाई पतलू मोटू की वजह से बहुत परेशान रहता था, क्योंकि मोटू कोई काम तो करता नहीं था और दिन भर सोता रहता था। इस वजह से उसका भाई पतलू बहुत परेशान रहता था। एक दिन की बात है, पतलू मोटू को बोलता है, मोटू भाई उठो, सुबह हो गई, कहीं जाकर कुछ काम कर लो। फिर मोटू उठ जाता है और पतलू से बोलता है, क्या यार पतलू, तुम सुबह सुबह चालू हो गए। ये नहीं कि मेरे लिए कुछ खाने को बनाकर लाकर दे दूं। भैया, आपको कुछ शर्म आती है या नहीं? आप तो उल्टा खाने को ही मांग रहे हो। यह नहीं कि बाहर जाकर कुछ काम कर लो। घर में कुछ खाने को नहीं है, घर में सब कुछ खत्म हो चुका है। जाओ बाहर जाकर कुछ काम करो। पतलू के इतना बोलने पर भी मोटू पर कोई असर नहीं होता और वो वापस सो जाता है। तो पतलू बोलता है, पता नहीं मेरे भैया कब सुधरेंगे, कब इनको कुछ अकल आएगी। ये कहकर पतलू बेचारा काम करने के लिए चला जाता है। जब पतलू वापस घर आता है तो देखता है अभी तक मोटू सोया पड़ा है। यह देखकर पतलू को गुस्सा आ जाता है और वो मोटू पर चिल्लाने लगता है, भैया आपको कुछ शर्म आती है या नहीं? यह नहीं कि बाहर जाकर कुछ काम कर लो। घर में कुछ खाने को नहीं है, घर में सब कुछ खत्म हो चुका है। मोटू पतलू के चिल्लाने की आवाज से पास ही में रहने वाले रामू काका उनके घर आ जाते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ पतलू बेटा, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? क्या बताऊं काका आपको, आप सब लोगों को तो पता ही है मोटू दिन भर घर रहकर सोता रहता है, कुछ काम धाम तो करता नहीं है। देखो मोटू बेटा, तुम्हारा छोटा भाई काम करने जाता है, तुम थोड़ी शर्म करो। वो बेचारा कब तक काम करेगा? तुम बड़े हो, समझदार हो, कुछ काम करो तुम। फिर मोटू बोलता है, ठीक है, मैं कुछ काम कर लूँगा, लेकिन मैं काम क्या करूँ? मुझे कुछ काम तो आता ही नहीं है। फिर काका बोलते हैं, मोटू तुम क्या मेरे खेत की रखवाली कर सकते हो? अगर तुम मेरे खेत की ठीक से रखवाली करोगे तो मैं उसके बदले तुम्हें पैसे दूंगा। मोटू काका ये बात सुनकर खुश हो जाता है। रखवाली ही तो रखनी है, यहाँ नहीं सोकर वहाँ सो लूंगा, इनको क्या पता चलेगा, और घर आकर भी सो लूंगा। मोटू खेत की रखवाली के लिए राजी हो जाता है। तो काका बोलते हैं, लेकिन मेरे खेत पर एक दिक्कत है। मेरे खेत पर एक चुड़ैल रहती है और वो चुड़ैल रात को घूमती है। जो कोई भी मेरे खेत पर रात को जाता है वो चुड़ैल उसे मार देती है। अरे यार काका, आप कैसी बातें कर रहे हैं? और ये चुड़ैल भूत कुछ भी नहीं होता है। वैसे भी मैं किसी भी चुड़ैल और भूत से डरता नहीं हूँ, और मैं आज से ही खेत पर चला जाऊंगा काम करने। फिर रात होते ही मोटू खेत पर रखवाली करने के लिए चला जाता है और बोलता है, अरे रखवाली तो बाद में होती रहेगी, पहले थोड़ा सा आराम करके सोऊंगा, उसके बाद रखवाली करूंगा। यह बोलकर मोटू सो जाता है। तभी आधी रात को एक चुड़ैल मोटू के पास आ जाती है और मोटू को घूर घूर कर देखने लगती है। तभी चुड़ैल की आवाज से मोटू की नींद खुल जाती है। तो मोटू चुड़ैल को देखकर वापस सो जाता है। यह देखकर चुड़ैल बोलती है, यह कैसा आदमी है, इसने मुझे देखा और वापस सो गया, इसको मुझसे डर भी नहीं लगा। फिर चुड़ैल गुस्से से गुर्राने लगती है। गुर्राने की आवाज से मोटू उठ जाता है और चिल्लाने लगता है, चुड़ैल चुड़ैल, कोई मुझे बचाओ, चुड़ैल आ गई यहाँ। अरे कोई है क्या? बचाओ मुझे इस चुड़ैल से। फिर चुड़ैल बोलती है, हाँ मैं एक चुड़ैल हूँ और अब मैं तुझे खाऊंगी और तुझे खाकर मैं और ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगी। चुड़ैल की यह बात सुनकर मोटू डर जाता है और सोचने लगता है कि अब क्या करना चाहिए। फिर मोटू थोड़ा अपना दिमाग चलाता है और चुड़ैल से बोलता है, चुड़ैल जी, आप मुझे मत खाइए, मैं बहुत आलसी हूँ, और आप मुझे खाओगे तो आप भी आलसी हो जाओगे और कोई आपको ताकत नहीं मिलेगी, और मेरे अंदर तो वैसे भी केवल फैट है। मुझे खाकर आप और ज्यादा मोटे हो जाओगे, कोई ताकत नहीं मिलेगी मुझे खाकर। हाँ यार, तू बात तो बिल्कुल सही कह रहा है। फिर तू ही बता मैं किसको खाऊं, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। फिर मोटू को याद आता है कि थोड़ा पास में ही एक तांत्रिक की कुटिया है, क्यों ना इस चुड़ैल को उस कुटिया में ले जाऊं। फिर मोटू चुड़ैल को बोलता है, चुड़ैल जी, यहाँ पास में एक कुटिया है और उस कुटिया में एक जवान आदमी रहता है। आप उसको खाओगे तो आपके अंदर और ताकत आ जाएगी और आप जवान दिखने लगोगे। चुड़ैल मोटू की बात सुनकर खुश हो जाती है
मोटू और चुड़ैल दोनों तांत्रिक की कुटिया के पास चले जाते हैं। तो मोटू बोलता है, चुड़ैल जी, अब आप शोर मत मचाइए, चुपचाप अंदर चलना, वरना वो आदमी भाग जाएगा। और अंदर तांत्रिक अपनी शक्ति से सब कुछ देख रहा होता है। तो जैसे ही चुड़ैल और मोटू अंदर जाते हैं तो तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगता है और चुड़ैल जलने लगती है। चुप हो जा, यह मंत्र करना बंद कर तांत्रिक, वरना मैं तुम दोनों को मार दूंगी। मोटे, तूने मुझे धोखा दिया, अब तू नहीं बचेगा, मैं जल रही हूँ, मुझे बचाओ। चुड़ैल यह बोलते बोलते ही जलकर भस्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।